हम ये प्रेशर के साथ जो है यूनिट कौन सा लगाएं। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे तो वो बॉयल्स लॉ में रहता है, तो हमें बॉयल्स लॉ की इक्वेशन को सोल्व करना यूज़ करना पड़ेगा। पीली तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पंजाब बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स हम पहले चैप्टर 3 के सोल्व करेंगे मतलब आज हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करने वाले हैं। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। चैप्टर 3 जो कि गैसेस के बारे में उसके हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो हमें कह रहा है कि हीलियम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर। पहले सवाल समझ लें कि हीलियम गैस है, उसको हमने एक कंटेनर में डाला जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है जी। अब कह रहा है कि एट अ प्रेशर ऑफ 500 टोर और उसका प्रेशर 500 टोर है। इस ट्रांसफ़र टू अ कंटेनर विद वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको हमने एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया है जिसका अब वॉल्यूम 250 है। पहले ऐसे कंटेनर में डाला था जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब था, अब उसको वहाँ से उठा के 250 सेंटीमीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में डाल दिया है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, कि जब ये वाला वॉल्यूम था 100 सेंटीमीटर क्यूब तो उसका प्रेशर ये था 500। अब हमने अगर उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उसका प्रेशर क्या होगा। हमने पढ़ा ना बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होता है, तो यही पूछ रहा है कि प्रेशर ये जो है वो कितना हो जाएगा। तो उसने यही सवाल से स्टेटमेंट, अब उसने आगे दो पार्ट बना दिए। ए पार्ट इफ़ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, कह रहे हैं कि ये प्रेशर न्यू प्रेशर जो है जिसको हम फाइनल प्रेशर भी कहते हैं ये बताएं। पहली कंडीशन ये है कि अगर इस सारे प्रोसेस में कोई टेम्परेचर का चेंज ना आया हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा हो। बी पार्ट इफ़ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 250 सेंटीमीटर 250 सेल्सियस टू 15 इफ़ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। अब ए पार्ट में वो कह रहा है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ और बी पार्ट में कह रहा है टेम्परेचर चेंज हुआ है 20 से 15 तक। ठीक है, पहले हम ए वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स को अलग अलग सोल्व करते हैं। पहले ए वाले पार्ट को, ए वाले पार्ट का हम गिवन डाटा लिखते हैं। आपको पता ना कि हर न्यूमेरिकल्स में हम 3 चीज़ें लिखते हैं, गिवन डाटा, उसके बाद टू फाइंड क्या करना है और फिर उसका सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, ये हर न्यूमेरिकल्स में लिखना होता है। तो पहले ए वाले पार्ट का गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा आपको पता यही है कि पहले हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना था 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने लिख लिया इनिशियल वॉल्यूम 100, जिसको हम V1 भी कहते हैं, वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद फिर कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर, जो पहले कंटेनर में प्रेशर था वो 500 टोर था, तो हमने लिख दिया इनिशियल प्रेशर इज़ इक्वल टू P1 500 टोर। उसके बाद हमने लिखा इस जो नया वॉल्यूम आया दूसरे कंटेनर का वो 250 सेंटीमीटर क्यूब था, तो हमने लिख दिया 250 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम जो है वो V2 कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर, मतलब फाइनल प्रेशर हमने फाइंड करना था। ठीक है, फाइनल प्रेशर फाइंड करना था। कब फाइंड करना है, जब इफ़ नो टेम्परेचर चेंज अकर, कोई टेम्परेचर का चेंज ना आया हो जब, वो तब हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन इसको सोल्व करते हैं। इसको हमें पता है सोल्यूशन कि जब कोई टेम्परेचर चेंज ना हुआ हो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट का मतलब चेंज ना हुआ हो, एक जैसा रहे। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब एक जैसा, तो जब टेम्परेचर एक जैसा रहे, कांस्टेंट ना हुआ हो, चेंज ना हुआ हो, तो वो जो कंडीशन होती है वो बॉयल्स लॉ में होती है। आपने बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट भरी थी ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ़ टेम्परेचर इज मेन कांस्टेंट। तो फिर बॉयल्स लॉ यहाँ पे ये जो ए वाला पोर्शन है ये बॉयल्स लॉ से सोल्व होगा। तो हम क्योंकि इसमें वो यही कह रहा है ना, प्रेशर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे, तो वो बॉयल्स लॉ में ही रहता है। तो हमें बॉयल्स लॉ की इक्वेशन को सोल्व करना यूज़ करना पड़ेगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमारे पास एक बॉयल्स लॉ की इक्वेशन थी। अब हमें पता है इन सब में से हमें ये P2 चाहिए, P2 की वैल्यू में फ़ाइंड करनी है। यहाँ पे देखो P2 की हमें वैल्यू फ़ाइंड करनी है, तो हम P2 को एक साइड पे कर लेंगे। ठीक है, ये वाली साइड पे हमने P2 कर लिया और बाकी जो V2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है P2 से, तो उधर जा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे V2 आगे डिवाइड हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, P2 इज़ इक्वल टू P1 V1 ओवर V2, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे। P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है
इसको हम देख लेते हैं ऊपर से P1 की वैल्यू। ये देखिए P1 की हमारे पास है 500 टोर और V1 की है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब और V2 की है 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसको याद रखिएगा, हमने पीछे आगे जाके इसको फिल करना है। तो P1 की हमारे पास 500 टोर, V1 की थी हमारे पास 100 और V2 की थी 250। ये ऊपर वाले दोनों को 500 को और 100 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास ये आंसर आता है 5, उसके बाद 4 ज़ीरो। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 5 आगे कितने ज़ीरो हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, क्योंकि 4 ज़ीरो तो हम 10 की पावर 4 लिख देंगे इसको। आपके न्यूमेरिकल में, आपके कैलकुलेटर में इस तरह की भी वैल्यू आ सकती है 5 10 की पावर 4। मैंने क्योंकि मोबाइल से सोल्व किया तो यहाँ से मेरी इस तरह की वैल्यू आई है। तो एक ही चीज़ है दोनों। नीचे 250 था, हमने इसको 250 से डिवाइड किया तो हमारे पास 200 आंसर आ गया। अब सवाल यहाँ पे एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम ये प्रेशर के साथ जो है यूनिट कौन सा लगाएं, यूनिट कौन सा इस प्रेशर के साथ 200 के साथ यूनिट कौन सा लगाएं। तो यूनिट आपको मैं बता दूं, आपने प्रेशर के साथ वही यूनिट लगाना जो कि P1 के साथ होगा। P1 है ना, इसके साथ कौन सा यूनिट था, टोर का। ठीक है, यहाँ पे देखें टोर का P1 के साथ यूनिट कौन सा था, टोर। तो हमने प्रेशर के साथ जो P2 है उसके साथ भी टोर का ही यूनिट लगाना है। ये आप लोगों ने हर सवाल में इसको ध्यान में रखना है कि जो पहले इनिशियल प्रेशर का यूनिट होगा वही फाइनल प्रेशर का यूनिट होगा। इसी तरह जो इनिशियल वॉल्यूम का यूनिट होगा वही फाइनल वॉल्यूम का यूनिट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 200, टोर में हमारा आंसर आ गया और यही हमारी बुक में आंसर भी इसका एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं V2 की तरफ, जो बी ऑप्शन थी, बी वाली ऑप्शन थी, इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ये वाली बी वाली ऑप्शन, बी वाली ऑप्शन में उसने हमें क्या कहा था कि वो ही सारी कंडीशन है, V1 V2 P1 और P2 हमें फाइंड करना है। बस ये चेंज है कि टेम्परेचर को हमने क्या किया है, चेंज कर दिया है 20 डिग्री से 15 डिग्री तक। ये आपने याद रखना है। तो वही सारी कंडीशन थी, P1 V1, ये देखो V1 भी उतना है, इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर P1 भी वही है, फाइनल वॉल्यूम V2 भी वही है। और बस हमने क्या किया था, बी में उसने हमें टेम्परेचर दिया था, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री T1 जिसको हम कहेंगे, और फाइनल टेम्परेचर T2 15 डिग्री। अब आपको मैं एक बात समझा दूं कि जब भी आपने न्यूमेरिकल तीसरे चैप्टर को सॉल्व करने हैं ना, तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में यूज़ करना है। किसमें, केल्विन में। तो इसलिए जो हम ये डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या होता है, हम ये डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है 20, इसमें प्लस करते हैं 273 को। ठीक है जी, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 को प्लस करते हैं। और अगर आपको सेल्सियस में किसी चीज़ को, मतलब अगर वो आपको कहे कि 20 जो है सेल्सियस 20 केल्विन टेम्परेचर है, उसको आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम 20 को माइनस कर देंगे 273 से, 20 को माइनस कर देंगे 273 से। मगर यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम 20 को प्लस कर देंगे 273 से, तो हमारे पास 293 केल्विन आएगा। इसी तरह 15 को भी हम प्लस कर देंगे 273 से, तो हमारे पास जो 15 है वो केल्विन में चेंज हो जाएगा 288 केल्विन। अब एक बात यहाँ पे है कि भाई बी वाली ऑप्शन में कौन सा अब जो है वो फार्मूला यूज़ होगा। ए वाली ऑप्शन में तो हमने बॉयल्स लॉ को यूज़ कर लिया क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को गौर से देखें, इस वाली को P1 V1 V2 P2 V2, हमें फाइंड क्या करना है, P2 फाइंड करना है। अब ये सारी वैल्यूज़ किस रिलेशन में आती थी, हमने एक ना स्टेटमेंट पढ़ी थी वो वाली जनरल गैस क्वेश्चन में, P1 V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब देखिए इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ आ गई, P1 V1 ओवर T1 P2 V2 ओवर T2। अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे P2 निकालने के लिए। अब देखो अगर हमें P2 निकालना है, P2 हमें निकालना है और बाकी सारी V2 T2 T1 P1 V1 ये सारी हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। हम P2 निकालना है तो हम इसको एक साइड पे रखेंगे और एक साइड पे रखने के लिए ये जो नीचे T2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, और दूसरी साइड जाएगा इक्वेशन के तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमने T2 को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे V2 इस P2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके नीचे इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे V2 को इससे डिवाइड करवा दिया।
अभी ये सारी वैल्यूज हम इसमें फिल करेंगे। P1 हमारे पास 500 था और V1 था 100, T2 था हमारे पास 280 और T1 की वैल्यू हमने फिल की 293 और V2 की फिल की हमने 250। अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। अब मैंने बताया कि आपके पास ये आंसर इस तरह भी आ सकता है कि 1.44। अब ये पॉइंट, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा दूँ 1 के बाद 1 पॉइंट और यहाँ पे आगे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1.44 10 की पावर 7 इस तरह भी आपके पास आंसर आ सकता है। और नीचे वाली दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 196.58। अब इसके साथ कौन सा यूनिट लगेगा, वही फार्मूला कि अगर P1 के साथ जो यूनिट है वही P2 के साथ लगे, तो P1 के साथ कौन सा यूनिट है, टोर का, तो हम P2 के साथ भी टोर का ही यूनिट लगाएंगे। P2 के साथ भी हम टोर का ही यूनिट लगाएंगे। तो 196.58 टोर हमारे पास इसका आंसर आ गया। P1 ए वाले केस में हमारे पास आंसर क्या आया था 200। यहाँ पे देखिए ए वाले केस में हमारे पास आंसर आया था 200 टोर। फाइनल प्रेशर हमारे पास आया था 200 टोर, तो ए वाले में हमारे पास आ गया 200 टोर, ये फाइनल प्रेशर P2 आया, ठीक है। और बी वाले केस में हमारे पास आंसर आ गया 196। बी वाले केस में हमारे पास P2 कितना आया है 196.58 टोर। ये हमारे पास दो ए और बी के आंसर आ गए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।